यहाँ से अपनी जो चर्चा चालू हुई थी वह चर्चा तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय में किन किन परिणामों से जीव भवनवासियों में उत्पन्न होता है, इस विषय को लक्ष्य में रखकर हमने चर्चा की थी। बराबर ना? किन किन परिणामों से जीव भवनवासी में उत्पन्न होता है, और हमने इसको समझा था भवनवासी भुवनत्रिक। भुवनत्रिक मतलब तीन प्रकार के निकृष्ट देव। देव चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वैमानिक, व्यंतर, ज्योतिष और भवनवासी। उसमें जो तीन हैं वो सब स्टैंडर्ड देव कहलाते हैं, और जो चौथे नंबर के देव हैं वो वैमानिक उच्च देव कहलाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जो देव गति में भी हमें बहुत इच्छा होती है देव गति की, उस देव गति में भी अगर हम इस प्रकार का आचरण करते हैं तो वो भुवनात्रिक में उत्पन्न होते हैं। बराबर? कौन से प्रकार का आचरण बताया है तो उसकी स्पष्टता यहाँ पर की गई। कैसी कि मैं एक बार उसको जोड़ दूं आपके लिंक के साथ में, कि कुमार्ग में स्थित हैं, दूषित आचरण करने वाले हैं, बराबर बराबर जो आगम अनुसारी आचरण नहीं होता वैसा आचरण करते हैं, और कोई लक्षण घटित हो के ना हो, ये तीसरे नंबर का लक्षण अपन में जरूर घटित होता है। कौन सा? संपत्ति में मुग्ध रहते हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सपने में, और सपने से लेकर पुनः सुबह तक क्या चलता रहता है? धन 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 धन। बराबर आने, और ये चलता रहता है धन धन, तो भी मरने के बाद में क्या नाम आता है? इसको निर्धन हो गया। क्या बोलते हैं अपन? है बोलो। पूरे जीवन धन 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 करता है तो भी लास्ट में क्या कहलाता है? कि इसका निधन हो गया। निधन, निधन का मतलब क्या हुआ? कि जो तुमने इकट्ठा किया था धन वैभव वो सब निर्गत निकल गया, निधन हो गया। यानी तुम कितना ही कमा लो, कमाने के बाद में मरोगे तो निधन होकर के ही मरोगे। इसीलिए भैया अभी भी समय है, जितना भी समय है ना उस समय को भली भांति समझ लो, और समझने पर निधन मत होना, रत्नत्रय के धन से सहित होकर देह छोड़ना। एक ही सलाह है, आचार्यों ने एक ही बात बोली है कि भैया मरने के पहले एक काम जरूर कर लेना, कि गजब है ना, कि मरने के पहले एक काम जरूर कर लेना। गुरुदेव बार बार फरमाते थे कि देह को छोड़ने से पहले तू देह के राग को छोड़ दे, और देह से भिन्न त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व में हूं ये जान ले, इतना सा काम जरूर कर लेना। बराबर? तो निर्धन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। संपत्ति में मुग्ध नहीं होना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, जीवन निर्वाह के लिए धन कमा रहे हैं हम, जीवन बर्बाद करने के लिए धन नहीं कमा रहे हैं। क्या बोल रहा हूं? बहुत स्पष्ट शब्दों में सुन लो कि हम धन कमा रहे हैं जीवन निर्वाह के लिए, जीवन को स्पॉइल करने के लिए, जीवन को बर्बाद करने के लिए हम धन नहीं कमा रहे। और धन कमाने की मुग्धता, धन ऐसी होती, मैं क्या बताऊं आपको, एक मैं बहुत अच्छे से ही जानता हूं, एक अपने साधर्मी है, बराबर, मतलब उनकी धर्म पत्नी को धन व्यवहार की बहुत रुचि, बहुत ज्यादा। तो सरलता के साथ मैंने पूछा कि भाई संडे के दिन दुकान क्या करते हो संडे के दिन? बोले अब क्या करें पंडित जी, संडे को कोई काम वाला ही नहीं आता। समझे क्या क्या मतलब क्या रहा है इसका? मतलब उनकी इच्छा तो ये है कि संडे को भी आए तो एक क्षण के लिए मैं छुट्टी ना दूं, लेकिन मजबूरी बस कोई आता नहीं है तो दुकान बंद करनी पड़ती है। बोले उसमें भी हम तो 2-3 बजे तक तो रहते ही रहते हैं, फिर 2-3 बजे थोड़ा ये काम कर लेते हैं, थोड़ा वो काम कर लेते हैं, बराबर। और ऐसे 2-4 दिन मिल जाए तो कंटाल हो जाए, कंटाल आ जाए, बीमार हो जाए मानसिक रूप से। ये बनिए को व्यापार करने ना मिले तो बीमार हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए धन को जीवन निर्वाह का साधन मान के चलो। धन ऐसा ना हो कि आपके जीवन को बर्बाद कर दे। ये हो रहा है जीव के अंदर में। इच्छा तो ये होती है
कि वो क्या करें, 24 घंटे धन 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 कमाने में लगे रहें, लेकिन निर्धन होके मरना है ये ख्याल में नहीं आता। बिना इच्छा के विषयों से जो विरक्त है, इच्छा नहीं है और विरक्तता रखता है, बाहर में वेश से, बाहर के दूसरों को दिखाने के लिए, होता है कि नहीं होता? अधिकतर इसीलिए तो कहते हैं आजकल के जितने भी जो तथाकथित तपस्वी साधु वगैरह जो भी हैं, अगर अच्छे भी होंगे तो ज्यादातर के अंदर में अकाम निर्जरा का भाव पड़ा है। मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन सत्य बात कहना चाहता हूँ कि मैं कई श्वेतांबर साधुओं के भी परिचय में हूँ। अब ऐसी कोई बात आई तो मैंने एक दिन सहज ही एक से बोला, एक अच्छे साधु से, कि आप साधुओं का तो क्या आनंद होता है। बोले हाँ हाँ भैया, तुम कह लो, बढ़िया घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हमें आनंदित कह रहे हो। ऐसा मतलब क्या है? देखो, अपन तो अच्छे मन से, क्योंकि अपन तो साधु है, तो साधु के एंगल से हम अलग ही बात करते हैं, यही सोचते कि अरे अपनी मस्ती में रहने वाले लोग, हम ग्रस्त हैं, ग्रस्त की तकलीफों को हम जानते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, वास्तव में कितनी तकलीफें होंगी, होती हैं घर में, परिवार में, सदस्यों में लेकर ये ना वो तमाम प्रकार की चीजें, बराबर। और तो हमने तो अहोभाव पूर्वक बोला, क्या बोला? अहोभाव पूर्वक की बात, साधुओं का तो आनंद क्या होता है, अद्भुत अलौकिक होता है। तो रिपीट क्या आया? अरे हाँ हाँ बहुत आनंद है, आओ एक आध दिन रह के देखो तो पता चले। क्या बोले? हमारे साथ रह के देखो तो पता चले, और कुछ हो तो नानी याद आ जाएगी, ऐसे शब्द आ जाते हैं। मतलब क्या है कि सहन तो कर रहे हैं, सहन तो कर रहे हैं, वेश धारण किया है तो सहन तो कर रहे हैं, अब अंदर में एक आनंद नहीं हो रहा, तो सहन भी करते हैं तो कैसे सहन करते हैं? अकाम निर्जरा पूर्वक। अकाम निर्जरा पूर्वक, ठीक है, अब कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़िया, मतलब जो साधुता का आनंद है, साधना की जो सरगम है, वो बजती नहीं है, और बस अंदर में किसी प्रकार के भाव से बस कर रहे हैं, चल रहे हैं, हो रहा है, पालन कर रहे हैं, ऐसे मतलब खरेखर देखा जाए तो बड़ी गजब व्यवस्था है कि दुखियों को सुखी जीव सुखी समझ रहे। क्या बोला? फिर से मैं शब्द बोल रहा हूं, दुखियों को सुखी जीव सुखी समझ रहे हैं। अब दुखियों को दुखी समझे और सुखमयी अवस्था को सुखमयी समझे तो सम्यक ज्ञान, दुखमयी अवस्था को दुखमयी समझे तो सम्यक ज्ञान, लेकिन दुखमयी अवस्था को सुखमयी समझे और सुखमयी अवस्था को दुखमयी समझे तो मिथ्या ज्ञान। तो एक्चुअल में जगत में सुखी कौन है? अरे भाई, सर्वत्र ये बताया है कि साधु सुखी हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का आनंद है, और सारे ग्रस्त दुखी हैं क्योंकि विषयों की भट्टी में जल रहे हैं। अब देखो, हम जैसे ग्रस्त जो दुखी हैं, उनको देखकर जो साधु जिन्हें सुखी होना चाहिए, वो कहते हैं तुम सुखी हो और हम दुखी। मतलब इससे सिद्ध होता है कि अभी भी सुख के चक्कर में या सुख के विषय में वो विषय और इंद्रिय विषयों से दूर नहीं हो पाए हैं। ये सीधी सीधी सी बात समझ में आ जाती है, आती कि नहीं आती? अब ऐसे जीव कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो अकाम निर्जर आदि करके भी जो जाते हैं तो वो भुवनात्रिक में उत्पन्न होते हैं, व्यंतर बनते हैं, भूत पिशाच बन जाते हैं, गंधर्व बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं, ज्योतिषी बन जाते हैं, जो भी उनके परिणाम होते हैं। अकाल मरण आदि के द्वारा जो मरण को प्राप्त होते हैं, और जो थोड़े मंद कषाई हैं, ऐसे जीव सब भुवनात्रिक में उत्पन्न होते हैं, वैमानिक में नहीं होते। अब वैमानिकों की बात कही जाती है। वैमानिक मतलब क्या है? बताओ, 4 प्रकार के देव कौन कौन से? कौन आंसर देगा? जरा एक बार पूछ लेते हैं तो सबको पक्का हो जाए। 4 प्रकार के देव कौन कौन से हैं? बताओ भैया, कौन आंसर देगा? ज्योतिष, नंबर से ट्राई करो, नंबर से ट्राई करो। सबसे पहले क्या पढ़ा था? भवनवासी, भगवानवासी, हाँ, પછી फिर व्यंतर, વ્યંતર, फिर પછી ज्योतिष, और જ્યોતિષ અને चौथे नंबर पे वैमानिक। क्लियर? बराबर 4 प्रकार के, भवनवासी, व्यंतर, बराबर नंबर पे ज्योतिषी देव, और चौथे नंबर पर वैमानिक देव। अब देखते हैं जरा, है ना, अपन यहाँ से थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि चौथे नंबर के जो देव हैं वैमानिक, वैमानिक को वैमानिक क्यों कहा? बोले वो एरोप्लेन मोड पर रहते हैं।
है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे एरोप्लेन में रहे, प्लेन में रहे, प्लेन को क्यों विमान बोला जाता है? एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों को रह के जाता है। विमान है, खाना वहीं, रहना वही, 1 नंबर 2 नंबर वहीं, सब जो कुछ भी होता है वो प्लेन में होता है, इसीलिए उन्हें एरोप्लेन कहा जाता है, विमान कहा जाता है। बस ऐसे ही इनका विमान होता है, आधार बिना का होता है, इसीलिए विमान कहा जाता है। समझना, एरोप्लेन को विमान क्यों कहा जाता है कि वो जमीन पर नहीं चलता, आधार बिना होता है। बात समझ में आई है? आ, 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 तो आधार बिना, देखो जैसे ही ये आपका सुमेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर अगर आप जाओगे तो सीधी आपको जमीन दिखाई देगी। वो 7 राजू ऊपर जाने पर यानी सिद्धशिला यानी 8वीं पृथ्वी में दिखाई देगी। उसके बीच की सारी जगह वो सब हवा हवा है, मतलब जमीन नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? आधार नहीं है। हाँ, वहां पर विमान है, और वो विमान कोई ऐसे नहीं है बोइंग जंबो जैसे कि मैक्सिमम 700 की सीट वाले होते हैं। ये जो विमान है ये लाखों लाखों योजन के हैं, ये एक अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। बात समझ में आ रही ना? इतने बड़े बड़े ये विमान हैं, कोई छोटे विमान नहीं है, लेकिन है आधार बिना के। समझ में आया? इसीलिए 7वें राज्य यहां से जो अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको जम्बू द्वीप की चूलिका दिखी, सॉरी सुमेरु पर्वत की चूलिका दिखी, और सुमेरु पर्वत की चूलिका से लेकर ऊपर आप जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ तो 7 राज्य ऊपर जाके आपको 8वीं पृथ्वी जो है, जहां सिद्धशिला कहते हैं, वहां जमीन मिलेगी। बराबर, उसके बीच में कोई जमीन आपको मिलने वाली नहीं है। अब देखना, एक इससे नीति की बात क्या निकलती है? नीति की बात ये निकलती है कि हमें इस मनुष्य पर्याय में सबसे ज्यादा मोह किसका होता है? बताओ। थोड़ा बहुत पैसा हो गया, घर परिवार हो गया, परिवार हो गया, उसके बाद इस जीव की चिंता किसकी होती है? बस कहीं कोई प्लॉट मड़ी जाए, वैसे ना जीव की मेन चिंता क्या होती है? एक एक जमीन का टुकड़ा मिल जाए। खेत किस गांव में रह रहा है तो खेती की जमीन मिल जाए, शहर में मिल रहा है तो पहले रहने की जमीन मिल जाए, फिर एक आध और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के रूप में मिल जाए। बहुत सारे लोग तो यही करते रहते हैं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, जमीन ले ले, जमीन ले ले, काला सोना है, ऐसे कहते काला सोना। क्या है, मेरे एक ऑफिस में एक मित्र है, पटेल है, बराबर, वो कहते तो सबको तो क्या काला सोना में इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ कोई और जरूरत नहीं है, कहीं का भी कोई टुकड़ा ले लो, कहीं का भी एक टुकड़ा ले लो, बस जमीन का एक टुकड़ा ले लो, जमीन ले लो, जमीन ले लो, जमीन ले लो। अरे भाई, जगत में जो श्रेष्ठ अवस्था है चारों गतियों में, वो जमीन बिना की। बराबर, और सिद्ध भगवान भी जमीन बिना के हैं। वो भले ईसत प्रागवार पृथ्वी, लेकिन उस पर रहते नहीं है, वो नीचे और वो ऊपर है। इसीलिए अगर आपको भी ऊर्ध्व गमन करना है, क्या करना है? ऊर्ध्व गमन करना है, तो सब नरकों में जमीन है और सब स्वर्ग जमीन के बिना। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? फिर से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सब नरकों में क्या है? जमीन है। एक एक, एक नरक के लिए एक एक जमीन मिली है। जमीन मिलती है ना, रत्न प्रभा पृथ्वी, सरकरा प्रथवा पृथ्वी, सबके लिए पृथ्वी मिली, बराबर। और 16 स्वर्ग हैं, उनके लिए एक भी पृथ्वी नहीं मिली। बड़ा अन्याय हो गया है। बोलो, अन्याय है कि न्याय? 7 एक एक नरक के लिए एक एक पृथ्वी, और 16 स्वर्ग है, और 16 स्वर्ग नहीं है, 9 अनुदिश है, 9 अनुत्तर है। अब गिनते जाओ, 5 5 अनुत्तर, 9 अनुदिश, 9 ग्रहव्यक और 5 अनुत्तर, 9 दूनी 18 और 5 23 और 16 39, 39 चीजें ऊर्ध्वलोक में हैं, और उनके लिए एक भी जमीन नहीं है। बोलो, ये क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि भैया, जमीन का मोह आपको अधोगति की तरफ लेकर जाता है। होता है कि नहीं होता? ये न्याय समझ में आता है? ये नरक की तरफ लेकर जा रहा है। शास्त्रों में भी इसीलिए इसे परिग्रह बोला। परिग्रह में सबसे पहले 2 परिग्रह बताए, कौन कौन से? बहुत क्षेत्र और वास्तु। क्षेत्र मतलब खेती की जमीन, और वास्तु मतलब रहने की जमीन। ये 2 परिग्रह बताए, सबसे बड़े परिग्रह बताए।
बराबर। और इन दो परिग्रहों का क्या है, और हम देखो इन परिग्रह, हाँ अटली प्रॉपर्टी अटली प्रॉपर्टी अटली प्रॉपर्टी पट्टी 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 पड़ी 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 જેટલી પ્રોપર્ટી છે પાડનારી એટલે પ્રોપર્ટી. શું ડેફિનેશન? પ્રોપર્ટી એટલે કોણ? તારનારી નહીં. લોકોને શું લાગે? લોકોને શું લાગે? તારનારી. બસ જમીનના બે થઈ ગયા એટલે હવે બસ ગંગા નાયા એમ, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? लोगों को ये लगता है कि पार लगाने वाली प्रॉपर्टी होती है, जिनवाणी ये कहती है बंटा ढार करने वाली प्रॉपर्टी होती, पार लगाने वाली नहीं होती. पार लगानारी नहीं, पाड़नारी. क्योंकि जितनी भी जो जमीन है ना, जमीन से जमीन का जुड़ान होता है, तो अधोलोक में जमीन ही जमीन है. तो सारे जितने भी अधोलोक वाले परिणाम है वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी रखेंगे, और उसके बाद में आप थोड़ा से आप बुद्धिमान हो, व्यापारी हो, आप सोचो जरा इस बात को कि इस पर्याय का काल कितना, अर्धी पर्धी तो निकल गई. मैं तो अपनी बात करूं, चलो एक 35 साल का मैं हो गया, बराबर ना, 35 साल का मैं हो गया, एक एवरेज आयु पर मान के चलते, चलो 70-70 ईयर्स की आयु होती है, तो आधी तो निकल गई. अब रही कितनी है? रही कितनी? आधी बाकी रही. अब आधी में भी एक्टिवली ऐसे कितने वर्ष आएंगे जिसमें तुम अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकल पाओगे? होता है कि नहीं होता? कमरे क्या, खाटला से बाहर नहीं हो पाओगे, ऐसा भी एक समय आएगा. तो रही कितनी? 10-20 साल की मेन. अब उसमें भी 10-20 साल में तुम करोगे बेटे बेटियों के लिए ऐसे ऐसे करते हैं. वो एक एडवर्टाइज बहुत अच्छा आता है कि मकान कोई अपने लिए थोड़ी बनाता, अपने बेटे बेटियों के लिए बनाता है. एक बहुत अच्छा एडवर्टाइज मुझे लगता है, वो कौन सी सीमेंट विमेंट का आता है, किसका आता है, बोले मकान अपने लिए कोई नहीं बनाता. अब मैं ये विचार कर रहा कि अपन अपने बेटे बेटियों के लिए मकान बना रहे हैं, बराबर. संध्या भाभी सुन रहे हो? और बेटा बेटी तो पेरिस चला जाएगा. है छो कि नदी? विचार कर रहे कि नहीं विचार कर रहे? कहाँ चला जाएगा? अब बताओ. पंडित जी कि अब अपन ने मकान जोड़ा कि भाई अपने लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, और वो तो कहता ना भाई मने तो आउट ऑफ इंडिया साइड थવું છે. તો હવે આ પ્રોપર્ટી નું શું કરશો? કહેવાનું મતલબ. એટલે 10-20 વર્ષની પાછળ એ પ્રોપર્ટીની પાછળ ગાંડો થાય, અને ત્યાં જઈને પ્રોપર્ટી માટે કેટલા કર્મ બાંધે. હવે તમને 10-20 વર્ષની વાત છે ને, તો તમારે એક્ટિવ જીવન માટે 10-20 વર્ષનું. હવે 10-20 વર્ષમાં તમે એટલા પાપ બાંધી લેશો આ પરિગ્રહ પાછળ કે સાગરો સુધી નરકમાં એ પાપનો ફલ ભોગવવું પડશે. તમે व्यापारी છો, व्यापारी हो आप सब लोग. वणिये का ब्लड है हमारे अंदर में, वणिक वृत्ति है. आप कैलकुलेट करो, विचार करो कि कितने कम सुख के लिए हम कितना अधिक पाप बांधते हैं, और वो पाप का फल भोगने के लिए हमें कितना कितना वो करना पड़ेगा. विचार करके देखो. पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा विचारेंगे तो ख्याल में आएगा. मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत पवित्र हृदय से बात बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग सच्चे अर्थ में वीर पुत्र हैं, वीर पुत्र मतलब महावीर की संतान हैं, तो आप एक जीवन में सिंपल गणित रखना कि जैसे आए थे वैसे जाने की बात करना. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला है? जैसे आए थे वैसे जाने की बात करना, और विधिवत रूप से आप अपने जीवन की प्लानिंग, ये नहीं मरने के बाद में सब छोड़ूंगा ये गणित मत रखना. वो तो मजबूर, चक्रवर्ती भी यही सोच लेता ना कि मरने के बाद मैं सबको दे दूंगा तो 7वें नरक में जाता. इसलिए चक्रवर्ती ने भी क्या कर दिया, पहले से सारी की सारी चीजों को घटा दिया. ऐसे आप लोग भी अगर सही तरीके से जीवन को समझ रहे हो तो एक बात करना कि देह छूटने के पहले देह आदि समस्त पदार्थों से राग छोड़ने की गिनती रखना. क्या बोला? नहीं तो इतने परिग्रह का बोझ लेकर जाओगे
तो ना जाने कौन सी गति मिलेगी। अब जब ये बात कहता हूं तो आजकल के डॉट डाये लोग एक सलाह देते हैं जो आपको हर बगीचे के बाकड़े पर मिल जाएगी। क्या शब्द बोल रहा हूँ? डॉट डाये लोगों की सलाह बगीचे के बाकड़े पर मिलती है। वो क्या है? बे काका बैठे होंगे ना तो क्या बात करेंगे, जो छोकरा ने बधु नहीं आपी देता बहू को सम्मत दे देना, सम्मत बचा के रखना, नहीं तो राखेगा नहीं तो मैं छोड़ देगा ना, ऐसा कर देगा ना, वैसा कर देगा। है ऐसे बांकड़े वाली सलाह पर मत विचार करना। आप अपने पुण्य का भरोसा रखना। किसका भरोसा रखना? आपके पुण्य का भरोसा रखना कि अगर पुण्य का उदय होगा तो आपको श्रवण कुमार के जैसे पुत्र मिल जाएंगे, आप उसके लिए। और अगर पाप का उदय होगा तो श्रेणिक के भी पाप का उदय था तो उसके कुणिक मिल गया, उसमें कुणिक का दोष है सो वो भगवान जाने, लेकिन श्रेणिक ने कभी कुणिक या अजात शत्रु का दोष नहीं देखा। कुणिक का पता है ना आपको? श्रवण कुमार ने कावड़ पर अपने माता पिता को किसकी यात्रा कराई? 4 धाम की यात्रा कराई। और श्रेणिक राजा कहने के लिए कितने प्रथम श्रोता भगवान महावीर के, लेकिन इस जाति के पुण्य का उदय नहीं था तो उनके ही रियल पुत्र, सगे पुत्र ने कहां डलवा दिया? उनको कारागार में डलवा दिया। ये आप प्रथमानुयोग में सैनिक चरित्र में पढ़ लेंगे कहानी, अगर आपको पढ़ना हो। उनके ही पुत्र ने उनको कहां डलवा दी। अब सैनिक के लिए दुनिया भर का पुण्य हो गया, लेकिन ये पुण्य नहीं हो पाया कि वो अपने पुत्र के प्रेम को भोग सके। और जब पुत्र का हृदय परिवर्तन हुआ, आप समझना क्या घटना घटती है, पता होगी आप लोगों को, अगर नहीं हो तो सुन लो। जब पुत्र का हृदय परिवर्तन हुआ और पुत्र को ऐसा लगा, अरे मैंने अपने देवता जैसे पिता को कारागार में डाल दिया, ओ वात्सल्य से भरकर वो उससे मिलने गया। और तब श्रेणिक की मति ऐसी हो गई कि अभी मुझे और तकलीफ और टॉर्चर करने के लिए आ रहा है, तो उसने जहर वाली अंगूठी होती है ना, वो चाट करके अपघात कर लिया। क्या बोला? मतलब समझ, जब योग नहीं होना होता है तो श्रेणिक का अपन विचार करते तो कैसा अजीब सा लगता है कि श्रेणिक इतने सालों तक आप सोचो, कल्पना करके देखो कि मैं तो कोई बहुत भगवान का प्रमुख श्रोता नहीं हूं, लेकिन कदाचित मेरे जीवन में कोई ऐसा कर बताओ, पंडित जी को इतनी अकल नहीं थी, इतने प्रवचन सुनाते थे और ऐसा काम कर लिया ना वैसा काम कर लिया, कितना ज्ञान सुनने को मिलेगा कोई अगर उल्टा पुल्टा मैं काम करूं तो। लेकिन वो मति अनुसारी गति हो जाती, गति अनुसारी मति। वो श्रेणिक की ऐसी गति होनी थी, इसलिए मति भी कैसी है उसके हिसाब से अनुकरण करती है। और श्रेणिक को यह भाव हो गया कि मैं अपघात कर लूं और दुख में सहन नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो मैं ये बात किसके लिए बताना चाह रहा हूं? मैं इस बात केवल इसके लिए बताना चाहता हूं, ये बांकड़े की सलाह से आपका परिग्रह बढ़ रहा है और वितरागता की सलाह से आपका मुक्ति का मार्ग बढ़ रहा है। ये सब जो जगत की चतुराई है ना, जो आजकल अपने अपने पुण्य का भरोसा रखो भैया। पुत्र की होनहार आपके पुण्य के हिसाब से बदल जाएगी या आपकी होनहार के हिसाब से उसके परिणाम बदल जाएंगे। आप उसके चक्कर में परिग्रहवान मत बनो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप परिग्रह, आप ये सोचो हमें जैसे आए थे वैसे जाना है। बराबर ख्याल में आया? परिग्रह पे जो इसलिए इतना दिया जाता है क्योंकि मैं जब अपने जीवन का एक मूल्यांकन करता हूं तो मुझे बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि अगर हमारे अंदर में इस धन आदि के प्रति आकर्षण नहीं होता तो हमारे जीवन की गति बहुत अलग होती, जो कि एकदम अलग हो रही है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो वैमानिक को वैमानिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने इस पर्याय में ये धरती का मोह छोड़ दिया। धरती का मोह छोड़ दिया मतलब परिग्रहादि जो जड़ पदार्थ है ना, ये सारा परिग्रह है। जो भी धरती से निकलता है वो सब परिग्रह है। और आप देखोगे सोना धरती से निकल रहा है, डायमंड धरती से निकल रहा है, मणियां धरती से निकल रही हैं, खेती और मकान ये सब धरती के हैं, ये सब पृथ्वी का एक है। तो जिन्होंने पृथ्वी से मोह छोड़ दिया वो पृथ्वी रहित हो गए, लोक के ऊपर ऊपर चले गए। और जिन्होंने पृथ्वी का ही मोह किया वो पृथ्वी में गड़ गए, यानी नरक में पहुंच गए। बोलो कौन से रास्ते पर जाना है? और मुझे बहुत पता है आप सब लोगों का, अभी सब सर हिलाओगे, अभी सब सर हिलाओगे ना ना खोटी बात। અને પછી
વાત તો સાચી, પણ સાચું કહું પંડિતજી, પૈસા વગર થોડુંક તો રાખવું જોઈએ. થોડુંક તો સાવ આપ મૂકી દઈએ તો કઈ વેલ્યુ નથી રહેતી. થોડુંક તમારી પાસે કંઈક હોય ને તો બધા પૂછે, તમારી પાસે કંઈક ના હોય मतलब वो थोड़ू थोड़ू करके पूरा परिग्रह में जीवन निकालता होता है कि नहीं होता, बोले ईमानदारी के साथ. इसलिए प्रभु ये जब भी अंदर में धन आदि की लिप्सा बढ़े, खरेखर ज्ञानी के अंदर में, किसे मैं ज्ञानी कहता हूँ कि जैसे ही धन और वैभव और विषयों की लिप्सा बढ़े, वैसे ही आपके अंदर में एक सायरन बजना चाहिए, वाऊ 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 वाऊ. होता है ना, जैसे अभी कोरोना के समय में हम अभी भी चल ही रहा है, कभी हमारे यहाँ से तो BS पास पड़ता है ना, तो बहुत उसकी आवाज आती है, क्या कहते हैं, एम्बुलेंस की, वाऊ वाऊ करती. जैसे ही हम वाऊ वाऊ करके याद आती, वैसे ही वो कोरोना याद आ जाता है, जो एक और किसी का नंबर आया. होता है कि नहीं होता है वाला. क्या जैसे ही बाजू से वो निकलती है ना, वैसे ही तुरंत कोरोना याद आता है. वैसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे ही आपको ये परिग्रह के सायरन बजे ना, वैसे ही आपको पृथ्वी का एक का फल नरक निगोद याद आना चाहिए. परिग्रह का फल नरक निगोद, तुरंत सायरन बजना चाहिए, वाऊ वाऊ वाऊ. बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसीलिए वैमानिक कौन बने वैमानिक कि जिन्होंने अपने जीवन में धन आदि परिग्रह का भाव कम कर दिया, तो पृथ्वी से रहित होकर वैमानिक यानी विमान के स्वामी हो गए. वो ऐसे चौथे निकाय के देव वैमानिक कहलाते हैं. बराबर. अब ऐसे वैमानिकों में भी दो प्रकार पड़ते हैं. कौन कौन से सूत्र बोलेंगे मेरे साथ? कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च, बोलिए. कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च फरीथी. कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च, कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च. कल्पोपपन्ना कि कल्प में उत्पन्न होने वाले, और कल्पातीत कल्प जो हो गए, बियॉन्ड जो हो गए, ट्रांस कल्प, कल्प से जो रहित हो गए हैं, वो कल्पातीत हैं. क्या है ये? देखो समझते हैं अपन थोड़ा. कल्प क्या है? कल्प क्या है? कोई बताएगा कल्प क्या है? मैंने चर्चा में तो लिया था, कोई बताओ कल्प मतलब क्या है? कल्पना. किसकी कल्पना? किसकी कल्पना? मैं राजा, तुम प्रजा, तुम वॉचमैन, तुम बॉडीगार्ड, तुम दरोगा, तुम मंत्री, तुम कैबिनेट मिनिस्टर. ये 10 प्रकार के भेद पढ़े थे ना. कौन कौन से भेद पढ़े थे? इंद्र, सा सामानिक, त्रयस्तेंस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, नकीननिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल विषय. ये 10 प्रकार के भेद पढ़े थे. इन 10 प्रकार के भेदों के माध्यम से स्वर्गों की जो व्यवस्था बनी थी, बराबर, वो क्या कहलाती है? कल्प. कल्प. और उसमें जो उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं कल्पोपपन्न. और जो उस व्यवस्था से परे होते हैं वो कहलाते हैं कल्पातीत. मतलब जहां पे कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, सब क्या है? सब क्या है? अहम इंद्र, तुम भी राजा, मैं भी राजा. जिसे अपन एक आइडल समाजवाद कह सकते हैं. ख्याल में आया? ये एक समाजवाद एक कल्पना है, स्वर्णिम कल्पना, बराबर ना. तो वो समाजवाद वाली कल्पना कहाँ घटित होती है कंप्लीटली? वो समाजवाद वाली कल्पना घटित होती है यहाँ पर, कि जहां पर सब के सब इंद्र हैं. तो सच्चा समाजवाद वहां देखने को आता है. एक सच्चा समाजवाद देखने में आता है निगोद में, एक सच्चा समाजवाद देखने में आता है कल्पातीत में, और सर्वोच्च समाजवाद देखने में आता है सिद्ध अवस्था में. निगोद में सब अज्ञानता में समान, एक शरीर में कितने कितने जीव हैं, वो सब एक से निगोदिया. ये दूसरे नंबर का यहाँ पर दिखाई देता है पुण्य का समाजवाद. एक का पाप का समाजवाद, एक पुण्य का समाजवाद, और एक धर्म का समाजवाद. नई प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है. ये समाजवाद सबसे कितने लोग समझे हैं? जो बहुत प्रसिद्ध विचारधारा है.
राजनीति शास्त्र की एक बड़ी प्रसिद्ध आदर्श राम राज्य जिसे अपन कहें उसे समाजवाद कहते हैं। राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, जेपी का समाजवाद, कितने समाजवाद आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सब समान हो जाए, बराबर। तो अब उस समानता तीन जगह दिख रही है हमें। एक दिख रही पाप की समानता। पाप की समानता कहाँ दिख रही है? साधारण निगोदिया शरीर में कि सारे निगोदिया एक से बैठे हैं, एक सी आयु, एक सा शरीर, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, एक सी घटना। तो पाप का समाजवाद। एक पुण्य का समाजवाद अहम इंद्रों में दिखाई दे रहा है कि तुम भी इंद्र, मैं भी इंद्र, तुम भी राजा, मैं भी राजा। तो वो, और एक धर्म का समाजवाद जो सिद्ध अवस्था में दिखाई दे रहा है कि ना तुम छोटे, आदिनाथ बड़े भगवान है और महावीर छोटे भगवान है ना, ऐसा है कि नहीं है? वो 24वें नंबर के हैं और ये पहले नंबर के हैं, तो बड़े छोटे नहीं होंगे क्या? हम जब छोटे थे हमें ऐसा बहुत लगता था, अरे बताओ पहले भगवान का तो कोई अर्घ्य नहीं चढ़ाता, 24वें भगवान का अर्घ्य चढ़ाते। मन में ऐसा लगता था, मतलब छोटे मन था तो उस हिसाब से बाप को कोई पूछता नहीं है, बेटे को बहुत पूछ रहे यानी आदिनाथ क्या हो गए? बाप जी है, सबसे बड़े दादा गुरु, और महावीर भगवान बेचारे हालता चलता है। इसीलिए वो दादा दादा उनको आदिनाथ दादा, आदिनाथ, महावीर दादा कोई नहीं बोलता, मतलब महावीर तो एक पीढ़ी पहले के हैं। आदिनाथ दादा हो गए तो महावीर कौन है? बाबा है। आदिनाथ दादा होंगे तो महावीर बाबा होंगे, और अगर महावीर बाबा नहीं है तो आदिनाथ दादा कैसे होंगे? बाबा समझते ना? बालक, अगर वो दादा है तो ये बालक होना चाहिए, और ये बालक नहीं है तो वो दादा कैसे होंगे? इसका मतलब है वहां पे धर्म का समाजवाद है। धर्म का समाजवाद मतलब सब 24 के 24 समान है, बराबर। इसीलिए कहीं पर किसी में भी कोई भी अंतर वहां होता नहीं है। अब देखो, तो दो प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं कि एक जहां पे 10 प्रकार का सिस्टम है वो कहलाता है कल्पना। तो जो इन कल्प में उत्पन्न होते हैं वो कहते हैं कल्पोत्पन्न, और जो इस कल्पना से परे हैं, ट्रांस हैं, बियॉन्ड हैं, वो कहलाते कल्पातीत। कैसे हैं वह? कल्प से रहित हैं, यानी कल्पातीत हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी राजा प्रजा का व्यवहार नहीं होता। ऐसे दो प्रकार के वैमानिक होते हैं। आगे और सूत्र में खुलासा उनका आएगा। वो सब रहते कहाँ हैं, कैसे रहते हैं? तो सूत्र बताते हैं, 18 नंबर का सूत्र बोलेंगे मेरे साथ। ऊपरी ऊपरी, बोलिए। ऊपरी 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 ऊपरी, ऊपरी 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 नहीं, ऊपरी ऊपरी। ऊपरी ऊपरी। हाँ, वो वैदे की परी नहीं है, ऊपर यूपरी। ऊपरी ऊपरी। हाँ, ऊपरी ऊपर ऊपर रहते हैं। कैसे ऊपर ऊपर रहते हैं वो बताते हैं, बराबर। ये सारे के सारे एक के ऊपर एक के ऊपर है। जैसे सौधर में ईशान एक तरफ रहे, उनके ऊपर सानत कुमार महेंद्र, उनके ऊपर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, उनके ऊपर लांतव कापिष्ट, उनके ऊपर शुक्र महासतार सहस्रार, आनत प्राणत आरण अच्युत, शुक्र महाशुक्र वगैरह वगैरह जो भी आते हैं वेद, वो सब ऊपर ऊपर रहते हैं। थोड़ा अपन और इसको खुलासा करते हैं ये आगे के सूत्रों से। हाँ, अब वो कैसे रहते हैं अपन उसका विचार करते हैं। देखो उसका स्वरूप बताते हैं। तीन प्रकार के बता बिल जो उनके रहने के प्रकार होते हैं, बराबर। जो विमान है ना, विमान, वो विमान तीन प्रकार के विमान होते हैं। जैसे नरक के बिल तीन प्रकार के थे ना, नरक के बिल कैसे थे? तीन प्रकार के थे। इंद्रक बिल, फिर श्रेणिक बिल, और फिर प्रकीर्णक बिल, ऐसे थे ना। ऐसे ये स्वर्ग के देवों के विमान भी ऐसे होते हैं। एक होता है इंद्रक विमान, जिसमें मेन देव रहता है। वो कौन सा कहलाता है? ये सेंटर वाला इंद्र, मतलब बीच में जो, अब ये समझ, जितने भी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, डॉट्स, ये सब विमान है। ओके, विमान मैंने आपको बोला कि विमान मतलब बोइंग जेट जितना छोटा नहीं समझना। बोले पंडित जी बोइंग जेट तो बहुत बड़ा होता है, 700 की कैपेसिटी वाला होता है। होगा, लेकिन असंख्यात संख्यात की कैपेसिटी वाला नहीं, इसलिए बहुत बच्चा है। तो वो जो विमान है तो कंटिनेंट और कंट्री के इक्वल हैं। तो ये सब विमान है ना। अब उसमें
जो रेड वाला एरिया है वो सौधर्म इंद्र का है, और जो ब्लू वाला एरिया है वो ईशान इंद्र का। आपको ये कल्पना ऐसे समझ लेनी चाहिए कि सौधर्म और ईशान, इस साइड वाला जो एरिया है ना वो सौधर्म स्वर्ग वाला है, और उस साइड वाला एरिया ईशान स्वर्ग। उसके भी जो बीच में होता है, सेंटर में होता है, वो इंद्रक बिल कहलाता है, मतलब बीच में होने वाला। ओके, फिर उसके बाद में जो क्रम से होते हैं, ये देखिए कतार में होते हैं, श्रेणी में होते हैं, पंक्ति में होते हैं, वो कहलाते हैं कतारबद्ध बिल, बराबर। फिर उसके बाद में प्रकीर्ण मतलब छूटा छवायला, जो बिन कतार में नहीं है लेकिन अलग अलग जगह पर हैं, वो कहलाते हैं प्रकीर्णक प्राकार, मतलब इतने इतने प्रकार के बिल। अब ये तो हुआ पहले नंबर का, बराबर, और ये हुआ सर्वार्थ सिद्धि का। सर्वार्थ सिद्धि में 5 विमान हैं, ये इंद्रक सर्वार्थ सिद्धि वाला विमान, और बाकी विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, और ये सर्वार्थ सिद्धि, बराबर। ऐसे करके ये विमानों की व्यवस्था होती है। थोड़ा और आगे के चित्रों में आपको ख्याल में आएगा। देखिए आपका समय तो भी हो गया है, इस सूत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको ज्यादा ख्याल में आएगा। देखो, सौधर्म ईशान, बोलिए। हाँ, सौधर्म ईशान, आनंद कुमार महेंद्र, आनंद कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, प्लांतो कापिष्ट, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार। शतार सहस्रार। मैं बीच में बोल देता हूँ, ये तत्वार सूत्र का लगभग दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सूत्र है। उच्चारण में कठिन पड़ता है, समय हो रहा है तो भी मैं बुलवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कल आप इसकी प्रैक्टिस करके आना। ओके, हाँ। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार,